में हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस किए थे, है ना। कॉम्बिनेशन अभी स्टार्ट हुए हैं। मैंने आपको बेसिक सवाल कराए क्यू और वी निकालने वाले करवाए थे ना। अभी कुछ कॉम्बिनेशंस और प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि सीरीज पैरेलल की प्रैक्टिस हो जाए, है ना। क्यू और वी, इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला क्या है? क्यू बराबर सी वी। तो दिमाग में ये तीन चीजें आनी चाहिए। सवाल तीन ही बनेंगे, क्यू पूछने वाले, सी पूछने वाले और वी पूछने वाले, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कभी सी को टोटल पूछ लेगा, कभी क्यू टोटल पूछ लेगा, क्यू ईच का पूछ लेगा, वी ईच का पूछ लेगा, है ना। सारे टोटल टोटल सबका अलग अलग भी पूछ लेगा। मैं कह रहा था तुम लोगों को चेयर छोड़नी पड़ेगी। निकाल भाई उसको ना, चेयर दे एक बार। रुक जा अभी, चेयर दे करण, उधर से ले आ जल्दी। तो लास्ट क्लास में हमने एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 4 के 5, 5। सवाल नंबर 5 बनाइए। या अभी ये ले लो, ये ए है और ये बी पॉइंट। सारे कैपेसिटेंस सी है। सी इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी। भाई आवाज नहीं। देखो, अभी तुम लोगों को ऐसे सवाल नजर आ रहे हैं जिसमें डायरेक्टली नजर ही नहीं आ रहा कि सीरीज में कि पैरेलल में। तो इसके इस सवाल के नीचे लिखो पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो इलस्ट्रेशंस करा रहा हूं। ये एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। देखो, क्या मैं मान लूं इसकी पोटेंशियल ए है, इसकी इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है? ए। तो सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल लिखो। क्या इस पॉइंट की भी पोटेंशियल ए होगी? क्योंकि इसके रास्ते में कोई नहीं आ रहा। इसकी बी है तो इसकी भी, इसकी ये भी बी होगी, इसकी बी होगी, ये कितनी होगी? बी। अब ये पोटेंशियल लिखने के बाद अब सोचो, ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। ये वाला, ये वाला, तो सारे जो सेम पॉइंट्स के बीच में होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। तो यही सर्किट अगर रीड्रॉ करना हो तो यहां पे अगर आप ए बना रहे हो, क्या ए और बी के बीच में मैंने सी बना लिया? क्या ए और बी के बीच में एक सी और है? क्या ए और बी के बीच में एक सी और है? ये लो, सी सी सी, टोटल कितना आ गया? 3 सी। सिंपल लगा? मैंने क्या बोला? पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल मेथड जरूरी नहीं है यहीं लगेगा, ये कहीं भी लग सकता है। आप सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल लिखने की कोशिश किया करो। अब जैसे मान लो इसी सवाल में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये देखो, बना लो ये साथ साथ। अब ऐसा दिया, अब बताओ, बोलो इसकी पोटेंशियल कितनी? ए। इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी? पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसकी ए है तो रास्ते में सी आ गया, तो इसकी पोटेंशियल मुझे नहीं पता, क्या मान लू? एक्स। क्या मान ले? एक्स। क्या बोलो ये कितनी? बी। इस पॉइंट की पोटेंशियल बी, इसकी बी, इसकी बी। सबकी पोटेंशियल लिख ली। आपको सी इक्विवेलेंट किसके बीच में निकालना है? बिटवीन ए एंड बी। बेटा सबसे पहला ध्यान जाना ही यहाँ चाहिए, किसके बीच में ए और बी, मतलब किसके बीच में सी निकालना है? ए और बी के बीच में निकालना है। इसका मतलब क्या है कि ए से चार्ज एंटर कर रहा है और बी से निकल रहा है, ये मीनिंग होता है इसका, राइट। अब यहां देखो,
मेरे को ए और बी के बीच में चाहिए, आप ए और बी बना लो, बना लिया। लेकिन इस डायग्राम में तुम्हें कोई और पोटेंशियल नजर आ रही है क्या? कौन? एक्स। क्या एक्स कहीं भी बोलो, क्या ए और एक्स के बीच में कोई है? बना दो, ए और एक्स के बीच में बना दिया। क्या बी और एक्स के बीच में कोई है? बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में कितने कैपेसिटर? तीनों के तीनों। यस, तो पहले यहां क्या यहां इस तरीके से बना लूं क्या? ये लो, ये मैंने तीनों बना लिए। अब कोई और बचा क्या? क्या ए और बी के बीच में कोई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। ये डायग्राम बन गया, चार थे, चार मैंने बना लिए। ये देखो, ये कितना आंसर आएगा इन तीनों का? क्या 3C आएगा? ये 3C सी के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो सी ए बी की C × 3C में C+C2 कितना आंसर आ रहा है? 3C/4। कोई प्रॉब्लम इसमें? जल्दी उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कौन सा मेथड लगा रहा हूं मैं? क्या सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल लिख रहा हूं? पोटेंशियल लिखने के बाद सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। क्या सर्किट सिंप्लीफाई हो रहा है? और फिर तुम्हें देखने में भी अच्छा लग रहा है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। जो सेम पॉइंट्स के बीच में होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया, यहां जोड़ दिया और यहां जोड़ दिया। बहुत ही पॉपुलर डायग्राम है ये, ध्यान रखना। बोर्ड के एग्जाम में हर साल ही दिख जाता है किसी न किसी वे में, है ना? और किसी भी क्वेश्चन के बीच में भी कहीं दिख जाएगा ये। सारे सी हैं, ये ए मान लो और ये बी मान लो, ठीक है? सो सी बिटवीन ए एंड बी बताना भाई। सी बिटवीन ए एंड बी, ये भी सी है। सी निकालना है बिटवीन ए एंड बी, बता सकते हो? 3C। देखो कैसे बेटा, ये वाला पॉइंट कितने पे है? तो ये वाला पॉइंट भी ए पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब देखो, क्या ये वाला कैपेसिटर किसके बीच? ये वाला, ये वाला, क्या सभी सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में है? तो तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो तीनों ऑल आर इन पैरेलल। और आंसर कितना आ रहा है? 3C। सही है क्या? ओके। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 डालो और उसके ऊपर लिखना लैडर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर लिखना लैडर प्रॉब्लम। बना लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखो लैडर प्रॉब्लम। जितना समय इस पे लगा दोगे, देखो आपको ना दो टाइप के लेक्चर्स मिलेंगे। कुछ लोग आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा के कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग कैपेसिटर पढ़ा के यूं बोल रहे हैं कि तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप इसके कॉम्बिनेशन सीख के रेजिस्टेंस वाले लगा लो, या रेजिस्टेंस के सीख के इसमें लगा लो। तो हमारा चैप्टर ऑन द फ्लो चल रहा है, तो हम ये करेंगे पहले, और मैं साइड में बनाऊंगा, रेजिस्टेंसेस बनाऊंगा, और वहां से जो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा वो यहाँ लगाएंगे। तो अभी लिखो लैडर प्रॉब्लम। लैडर का मतलब लैडर जैसी शेप होगी, इसलिए लैडर प्रॉब्लम होगा, है ना? बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8, लैडर प्रॉब्लम। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें ये टाइप्स याद रहे, ठीक है? सवाल करेंगे, सवाल याद नहीं रहेंगे, ये नाम याद रह जाते हैं। लैडर ऐसी होती है ना, ये देखो ऐसा मैंने लगा दिया, जैसे मान लीजिए ये, क्या मैं इसको कितना मर्जी बड़ा बना सकता हूं? ऐसे लगाते जाओ, ये लो, यहां भी लगा लो। बहुत सिंपल डायग्राम ले रहा है।
क्या मैं इसका आंसर ये वाला ए ले रहा हूं, ये वाला पॉइंट बी ले रहा हूं? मैंने कहा ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है और सारे 2 माइक्रोफैराड के हैं। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये सब, राइट। अब देखो, मैंने लैडर प्रॉब्लम लिखा। लैडर प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज बेटा आपको ए और बी के बीच में निकालना है। हमेशा लैडर को पीछे से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करें? पीछे से स्टार्ट करो। पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो, आप सोचो, क्या जंक्शन यहां दिख रहा है तुम्हारे? क्या जो चार्ज यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, क्या तीनों में चार्ज सेम जाएगा? अरे जो चार्ज इस रो में घुस गया, क्या वो चार्ज इन तीनों में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये तीनों किसमें? सीरीज में। बोलो आंसर कितना आएगा? 2 × 2 × 2। या एक काम करते हैं, सीरीज में है ना तीनों, तो आंसर 2/3 आएगा। अरे आइडेंटिकल हो तो आंसर सीधा लिखते हैं क्या? बोलो 2 2 2 3 सीरीज में है तो 2/3। 2 वाले 4 होते तो 2/4। 2 वाले 5 होते तो इनका आंसर कितना आ गया? 2/3। अब सोचो, क्या ये सर्किट में से ये चला गया? अब ये सर्किट आपको कुछ सिर्फ यहां पे एक नजर आएगा। ये देखो, एक बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं ओरली डिक्टेट कर सकता हूं। ये देखो, आपने ये पीछे वाला सोल्व किया कि नहीं किया? ये इसको सोल्व करके एक आ गया, ये आ गया। कितने का आया? 2/3। क्या ये 2/3 इस 2 के साथ किस में? पैरेलल में। जब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये देखो, इनको इनको जोड़ोगे, कितना आंसर आएगा? अरे इधर देखो, लिखो मत अभी। 2 + 2/3 8/3। ये इरेज हो गया, तो ये कितना बच गया? ये 8/3 बच गया। ये 2 था, ये 2 था। क्या ये तीनों अब किस में आ गए? सीरीज में। जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल, और फिर तीनों किस में? सीरीज। मेथोडोलॉजी समझ में आई? लैडर प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट करनी है? पीछे से स्टार्ट करनी है। पर क्या ऐसा हो सकता है लैडर इनफाइनाइट हो? यहाँ पे पॉपुलर यही होता है कि लैडर को इनफाइनाइट रख देते हैं, ठीक है, लेकिन उस इनफाइनाइट के अंदर एक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी लिख दोगे। लैडर प्रॉब्लम आएगी, इनफाइनाइट वाली आएगी, और इनफाइनाइट में पैटर्न आएगा एक। पैटर्न कैसे? जैसे ये 2 2 2 2 2 सारे एक जैसे दिख रहे हैं, और जैसे मैं यहां लिखने लग जाऊं 1 2 3 4 5 6, ऐसा कर दूंगा ना, फिर नहीं होएगी सॉल्व। देखो, तरीका हर चीज का है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। इसका आंसर कैसे लिखोगे बताओ? 2 + 8/3 + अरे 2 और 2 का आंसर सीरीज में। 2 और 2 1 आएगा ना, 1 + 8/3। अच्छा, 1 और 8/3 सीरीज में कैसे जुड़ेंगे? अरे 2 और 2 का कितना आ गया? 1। 3 के साथ सीरीज में 1 × 8/3 बाय में 1 + 8/3 नहीं आएगा? ये आ गया सॉल्व करके। देखो यार, मेरे को बराबर दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? तो मेरे को पता है 2 और 2 का आंसर तो आएगा 1। तो पहले मैंने 2 को सोल्व कर लिया, जो आंसर आया वो भी इसके साथ सीरीज में। तो 1 × 8/3 1 + 8/3 सोल्व किया, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल, और फिर तीनों किसमें? सीरीज। बात समझ में आ रही है? ये कितना आएगा निकालो। 8/3 कितना बन गया? ये 11/3। तो क्या ये 8/11 आ गया? ये 8/11 इसके साथ किसमें? तो 8/11 + 2 कर देंगे, कितना? 22। 30/11 आ गया। तो बेटा ये चीज, इसको इरेज करके ये 30/11 आएगी। 30/11, 30/11, कौन कौन? 2 और 2 ये सब सीरीज में आएंगे। ये 2, ये 30/11 आ गया। तीनों सीरीज में, तीनों सीरीज में। बोलो 2 और 2 का आंसर 1। वो 1 इसके साथ, तो 1/11/1 + 30/11। तो कितना आ गया? 30/11, और ये कितना बन गया? 41 बाय, कट गया ये, तो 30/41। बात समझ में आ रही है? क्या लैडर कितनी बड़ी भी हो सकती है? लैडर इनफाइनाइट बनाओ, इनफाइनाइट लैडर। क्वेश्चन नंबर 9 में
मैं बहुत स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, इनफाइनाइट लैडर। अच्छा, इनफाइनाइट लैडर में क्या खास बात है भाई? इसमें पैटर्न दिखेगा, बना लेते हैं, लो। ऐसा आ रहा है भाई, ठीक। ये कहां जा रही है? इन्फिनिटी पे जा रही है। ये दोबारा से ए पॉइंट है, ये दोबारा से बी पॉइंट है। ए और बी, ए और बी के बीच में सी निकालना है। कोई बताएगा कैसे करेंगे? हाँ भाई बता, कैसे करेगा हर्षित? देखो इनफाइनाइट चीज, एक बार इसकी मेथोडोलॉजी सुनो। पेन छोड़ो सारे। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं तुम्हारे को 10 रुपए दे दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस साइकोलॉजी से ये सवाल होगा। हम क्या कर लेंगे, ये देखो, इस वाले पोर्शन को छोड़ के, पहले वाली रो को छोड़ के यहां तक पे गोला बना लेंगे और हम मान लेंगे इनका आंसर सी आ गया। मुझे क्या पता इन्फिनिटी का आंसर कितना आएगा, मैंने कितना मान लिया। क्या मैं सी के अंदर भी इनको जोड़ूंगा? जोड़ूंगा ना, कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर तो सी ही रहेगा ना, तो मुझे सी निकालना है। तो क्या ये सर्किट, अब इसको हटा के क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं क्या कि सारे को सॉल्व करके क्या आ गया? सी आ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो, क्या ये 1, ये कितना 2, ये ए और ये बी, क्या तुम दोबारा से छोटी लेटर बन गई कि नहीं बन गई? क्या पीछे से स्टार्ट करें? बोलो लेटर कितनी आ रही है इन दोनों का, बता देते हैं। हाँ बता, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। आंसर कितना आ रहा है? 2 + C आ रहा है। वो 2 + C इसके साथ किसमें आएगा? सीरीज में आएगा। लो जी, क्या करते हैं, 2 + C, 2 + C आ गया, तो ये सर्किट बन गया इतना। हाँ जी, एक सेकेंड, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। ये कितना आंसर आ रहा है? 2 + C। ये कितना था? 1। ये दोनों किसमें? सीरीज में। इनका सीरीज में आंसर बताना। 2 + C × 1/2 + C + 1, यही आएगा ना? पर भाई जो आंसर आएगा, क्या ये तो सी ही आएगा? क्योंकि हमने तो माना था इन्फिनिटी का आंसर कितना आ रहा है। देखो हमने सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, और हमने अप्रोक्सीमेशन क्या लगाई कि आंसर तो सी ही आएगा। क्या तुम्हारे को क्वाड्रेटिक बनती नजर आ रही है? बनेगी ना? बोलो कितना ऊपर, 2 + C/2 + 1, तो 3 + C उधर जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो कितना आंसर आएगा? कितना बन गया ये? C² + 3C। उधर क्या चल रहा है? 2 + C चल रहा है, ये कट गया, तो कितना आ गया? C² + 2C - 2 = 0। क्या तुम C की वैल्यू नहीं निकाल सकते? कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। डालना C कितना आ रहा है। अरे समझ में आया तुम लोगों को? मैंने क्या माना, आंसर कितना है? C। क्या C बहुत बड़ी चीज का आंसर C है? तो ये बहुत बड़ा आंसर है, इसमें इतना कुछ जोड़ूंगा कोई फर्क? मैंने आंसर तो निकाल लिया, पर मैंने क्या कहा, आंसर तो कितना है? अभी भी C है, उसके बराबर किया, निकाल दिया। पता नहीं भाई, मैंने तो ऐसे ही दिया था। कितना 2 आ रहा है रूट में, रूट में आंसर आ रहा है। क्लियर है क्या यहां तक? लेटर प्रॉब्लम, हेडिंग लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉन्सेप्ट डालेंगे, और पेन छोड़ देना सारे अभी, ठीक है? आराम से दे, हाँ लिख लो। किसका फोन है? अच्छा, मैंने अभी अभी तक की क्लास में थोड़ा सा रिकॉल करो, क्या मैंने मेन फोकस किया पोटेंशियल मेथड पे?
सभी पॉइंट्स के क्या लिख लो, पोटेंशियल। फिर देख लो किस पॉइंट के बीच में वो कैपेसिटर है, सर्किट को रीड्रॉ कर लो, है ना। देन आफ्टर एक इनफाइनाइट लैडर और ये लैडर प्रॉब्लम कराइए, कराइए। हेडिंग लिखो नेक्स्ट सिमिट्री। पहले मैं सिमिट्री का कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, ये सिमिट्री अगले चैप्टर में भी लगेगी और अभी भी लगेगी, ठीक है। तुम लोगों ने भले सवाल किए हैं लेकिन ऐसे नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट लिखिए, कर दू रेस। सिमिट्री, सिमिट्री इन कॉम्बिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट हेडिंग डालो और कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो भाई। सिमिट्री इन कॉम्बिनेशन, सिमिट्री इन कॉम्बिनेशन। आवाज नहीं। यहां पे दो तरीके की सिमिट्री होती है भाई, एक होती है फोल्डिंग सिमिट्री, एक होती है मिरर सिमिट्री। मिरर सिमिट्री, ये जो फोल्डिंग सिमिट्री है इसको पैरेलल एक्सिस भी बोलते हैं, पैरेलल एक्सिस। और जो ये वाली सिमिट्री है इसको परपेंडिकुलर एक्सिस भी बोलते हैं। एक बार समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस मुश्किल नहीं लगेंगे। जैसे मान लीजिए अभी तुम्हारे सामने क्यूब प्रॉब्लम्स आएंगी, क्यूब की, क्यूब में हर एजिस पे कैपेसिटर लिख देगा, रेजिस्टर लिख देगा और बोलेगा ए और बी, बी और सी, सी और डी, ए और ई, इनके बीच में आंसर निकालो। अब सोच के देखो, मैं तुम्हारे सामने क्यूब बनाऊं और क्यूब की कितनी एजिस हैं, 12। क्यूब की कितनी एजिस हैं और मैं 12 कैपेसिटर लगा दूं, तो तुम्हारे लिए कितना बल्कि हो जाएगा ये देखना कि कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में। अरे हाँ या ना। पहले इस हर टॉपिक का ना मोटिवेशन समझा करो, उसके पीछे का एक इंट्रो होता है कि वो पढ़ाया क्यों जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक लिखा और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। अभी हम लोगों ने क्या बोला, कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें ना तो दिख रहा है सीरीज में है ना पैरेलल में। ये हिल जाएगा, सीरीज और पैरेलल। तो मैंने इसको नाम क्या दिया, पैरेलल एक्सिस सिमिट्री। इसको क्या दिया, परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। अब तुम बोले सर ये जो पैरेलल है, ये पैरेलल, ये किसके पैरेलल, ये वाली एक्सिस किसके पैरेलल, एक्सिस पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ करंट बोल लो या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल लो, बात एक ही है। तो बच्चे ज्यादातर ये यूज करते हैं, है ना। चार्ज कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करंट से उल्टा चलता है, लेकिन अभी हमने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, एक्सिस होगी। यहां ये परपेंडिकुलर किसके, डायरेक्शन ऑफ, तो यहां का मतलब क्या है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू कौन सी एक्सिस, सिमिट्री वाली एक्सिस जो उसको आधा आधा करेगी। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है यहां तक। कुछ पॉइंट्स इसके लिखवा रहा हूं, कुछ पॉइंट इसके लिखवा रहा हूं। बेटा इसके सामने लिखना एचपीएस। अब मैं बार बार यूज करूंगा तो आप इसको एचपीएस बोलना, इसको वीपीएस बोलना कि सर एचपीएस लगा दो, वीपीएस लगा दो। समझ गए, कोई शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है, हमने बना ली। इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन सिमिट्री बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल क्योंकि पैरेलल आ रहा है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन सिमिट्री। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन सिमिट्री। टॉपिक पढ़ के सवाल करोगे ना, मजा आएगा। और डायरेक्ट टॉपिक को क्वेश्चन में लगाओगे ना, हार्डली 1 घंटे 1.5 घंटे तक याद रहेंगी चीजें, फिर भूल जाओगे। ठीक, अभी इसके अंदर जो पैरेलल एक्सिस है, इसमें लिखना कि एक्सिस इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, एक बात। दूसरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स टू
टू एक्सिस आर ऑफ सेम पोटेंशियल, लगा के दिखाऊंगा तब समझ में आएगी। आर ऑफ सेम पोटेंशियल, डन। बस इन दो पॉइंट से सारे सवाल हो जाएंगे। अभी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो पॉइंट क्या है, पॉइंट्स पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस आर ऑफ सेम पोटेंशियल। इसमें मेन बात ये होती है, और यहां मैंने लिख दिया एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट के। यहां तो कोई प्रॉब्लम, एक बार जल्दी से उतार लो इसको। मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, उसके बाद वो ड्रॉ करना, उनके नीचे जगह छोड़ देना। हाँ, इसको दूसरा बना लो, इसको ये दो पॉइंट बना लो, इसमें इसके दो पॉइंट ये बना लो, इसके दो पॉइंट ये बना लो। ये दो पॉइंट बना लेना इसके अंदर। लो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 10, बनाओ। यहां ए और ये बी, क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया भर के सर्किट हैं, कितने मर्जी बना लो, 5-7 बना रहा हूं इधर, कुछ घर के लिए दे दूंगा। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा इसमें ना एक चीज और लिखना, जो मिरर इमेज होती है उनमें सेम करंट और सेम चार्ज फ्लो करता है। मिरर इमेज में सेम करंट और चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो करता है। 12, और बना लो एक,
हाँ जी, क्या बेटा, ए और बी के बीच में सी निकालना है, सी ए बी टोटल। अभी सीरीज और पैरेलल तुम्हारे को नजर नहीं आ रहे ना इनमें। अभी मैं व्हीटस्टोन नहीं सिखाया हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज अभी मत लगाओ, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज मत लगाओ। जब सिमिट्री लगा रहा हूँ, सिमिट्री लगा के देखो। मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ तुम्हारे पास। किरचॉफ्स के क्वेश्चन भी लाऊंगा, व्हीटस्टोन के भी लाऊंगा, अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिमिट्री के सवाल हैं तो सिमिट्री लगाओ, ठीक है। क्या होता है व्हीटस्टोन, पता है क्या? कुछ नहीं। इसमें सी ए डी निकालना है, लो जी। किस किस का आंसर आ गया भाई? आया किसी का? पहले वाले का क्या? देखो, सब में सी ए बी निकालना है, लेकिन इस लास्ट वाले में 13 में सी ए डी निकालना है भाई, सी ए डी। हाँ जी, करें स्टार्ट। देखो पहला वाला, अब इसमें ए और बी है। अगर मैंने बोला है सी ए और बी के बीच में निकालना है, इसका मतलब क्या, चार्ज ए से एंटर कर रहा है, बी से निकल रहा है। मुझे एक्सिस सिमिट्री लगानी है। कौन सी लगती हुई नजर आ रही है? देखो, अगर मैं एक्सिस ऐसे बना लूं तो ये तो कोई सिमिट्री नहीं बनी। सिमिट्री तो वो होती है, अगर यहां सिमिट्री है तो ऊपर भी वही और नीचे भी वही, तो ऐसे तो बनने से रही। क्या करंट की डायरेक्शन में या चार्ज की डायरेक्शन में सिमिट्री बनी? नहीं बनी। क्या इसके परपेंडिकुलर बन सकती है? बन तो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो ये डायरेक्शन है चार्ज की, चार्ज की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो सिमिट्री ये बन गई ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है ऐसा ये इधर है, ऐसा ये इधर है। अरे हाँ या ना? अब देखो, मैंने क्या लिखा इधर, भाई बोलो मत। पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस विल हैव, अगर इसकी भी है तो इसकी भी वी होगी क्या नहीं होगी? अगर वी और वी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसमें कोई चार्ज गया? अरे क्यू बराबर सी वी, वी जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ये मेरे काम का नहीं है। अब इस पे हाथ रखो, तुम्हें कुछ नजर आया? अरे गड़बड़ ये कर रहा था ना, क्या ये दोनों सीरीज में बन गए, फिर ये दोनों सीरीज में बन गए, और इसके साथ किस में हो जाएंगे? बन गया सर्किट। बेटा पहले इस पे ध्यान दो सभी। ए और बी, मतलब ए से एंटर कर रहा है बी से, बोलो मत बेटे। यहां से जा रहा है चार्ज, तो यहां सिमिट्री बना नहीं सकता। कहां सिमिट्री बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगी। परपेंडिकुलर वाली लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट किस पे होंगे? सेम पोटेंशियल पे। तो सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे काम का। व्हीटस्टोन में अभी मत बोलना, व्हीटस्टोन नाम ही मत ले उसका। आंसर कितना आया भाई इसका? बोलो, ये सी और ये सी किस में है दोनों? आंसर C/2 आ गया। इनका आंसर ये आ गया, सी। बोलो, तीनों तीनों किस में है? C/2 प्लस C/2 प्लस सी। कितना आंसर आ गया? 2C आंसर नहीं आ गया क्या? कहाँ गड़बड़ कर रहा है?
क्या 2/c क्यों लेगा? अरे सी और सी सीरीज में है तो आधा c/2 नहीं हो गया? आवाज नहीं, आंसर आ गया। अगला बताओ। अच्छा इसके अंदर कौन सी सिमेट्री लग सकती है? दोनों लग सकती है ना। बोलो चार्ज का फ्लो तो इधर है ना, क्या चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में ही सिमेट्री हो सकती है? क्योंकि आधा इधर आधा इधर, कोई दिक्कत? क्या उसके परपेंडिकुलर भी हो सकती है? हो सकती है। लो एक काम करते हैं, बोलो कैसे बनाऊं? परपेंडिकुलर वाली मिरर वाली बना दूं? देखो मिरर वाली ये वाली बना लो। अब मिरर वाली में ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे आ गए कि नहीं आ गए? सारे सेम पोटेंशियल पे आ गए तो डिफरेंस, ये मेरे काम का, ये मेरे काम का। जब ये चले गए यहां से, देखो ये चले गए, तो ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, तीनों खत्म। आया समझ में? कितना आंसर आया, समझ में आया? देख ये जो मैंने क्रॉस किया ना इसको हटा दे, देखिए सर्किट ऐसा बन गया। अब ये यहां से जो चार्ज जाएगा वो इसमें से भी जाएगा, तो ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज। ये दोनों सारे, आंसर ये भी c/2। वो, हाँ जी, अगर Q इक्वल्स टू CV होगा तो उसमें से कोई चार्ज जा ही नहीं रहा, और जिसमें से कोई चार्ज जा ही नहीं रहा वो हमारे काम का है ही नहीं। समझ गए? हाँ। अगला सवाल करो भाई, ये वाला। इसमें क्या करें? अच्छा इसमें ये वाली बात लगा के दिखा दूं तुम्हारे को कि मिरर इमेज में वही करंट जाता है जो मेन डायग्राम में जाता है। देखो इधर, एक बार इधर देख लो, प्लीज समझना इसको, मैं थोड़ा सा मेथोडोलॉजी समझा रहा हूं। यहां से चार्ज आ गया भाई, देखना ध्यान से। अगर ये चार्ज इस जंक्शन पे आया, क्या इसके 3 रास्ते बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? क्या मैं मान लू इसमें Q1 चला गया, क्या इसमें Q2 चला गया, इसमें Q3 चला गया? अच्छा इसकी मिरर इमेज बन सकती है क्या? क्या ये मिरर नहीं बन गया? ये मिरर है, मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो इधर ऐसे ही तो बनेगी, बनेगी। बोलो इसमें कितना है? Q1, फिर पहुंचा यहाँ पे, क्या इसके फिर से 2 रास्ते बढ़ गए? इसके कितने रास्ते बटे? क्या इसको Q4 मान लू, इसको Q5 मान लू। अच्छा ये जो Q3 आया, क्या इसके फिर से 2 रास्ते बटे? 4 5 तो मैंने मान लिए, क्या इसको 6 और 7 मान लू क्या? Q3 को इधर Q6 चला गया, इधर Q7 चला गया। क्या मिरर से इधर इधर मैंने सब में चार्ज बना लिया कि नहीं बना लिया? मुझे सिर्फ इतना बता दो, इसकी मिरर इमेज कौन सी है? इसकी, ये नहीं है। इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये। अच्छा इसकी मिरर इमेज यहां है ना, ये वाली। अच्छा इसकी मिरर इमेज, इसकी, ये वाली। जो मिरर इमेज होंगी उनमें सेम चार्ज फ्लो होगा। ये देखो इसमें कितना है, तो भाई साहब इसमें भी Q1 नहीं जा रहा है, इसमें Q4 है, तो इसमें भी, ये तो दिख ही रहा है, यहां से Q4 गया था, यहाँ Q4 ही जाएगा। अच्छा इसमें कितना गया, तो इसमें भी कितना गया, इसमें Q5 नहीं गया। तो एक बात बताओ, ये जो ये जंक्शन तुम्हें लगा रखा है ये कोई काम का है? भाई इसमें भी Q5 गया, इसमें भी, दोनों में चार्ज क्या गया? सेम। दोनों किसमें हो गए? ये दोनों सीरीज में हो गए। जिसमें चार्ज सेम जाता है वो किसमें होते हैं? बोलो ऐसे ही, ये Q6 गया, इसकी मिरर इमेज कौन? ये, तो इसमें भी कितना जाएगा? जिसमें सेम सेम जाएगा वो दोनों सीरीज। ये इरेज कर दूं? क्या तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आया? मिरर इमेज में। अच्छा क्या इस अगले चैप्टर में इस चार्ज की जगह कौन आ जाएगा? करंट। आई, अभी चार्ज फ्लो करा रहे हैं, अगले में करंट आ जाएगा, और इन कैपेसिटर की जगह कौन आ जाएगा? रेजिस्टर। हो गए? इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करना आप। लो कैसे बनाए? हाँ जी, मैं इसको बिना कैपेसिटर के बना दूं। ये देखो, ये ऐसा था ना, इसके अंदर यहां जंक्शन था और ये जंक्शन था,
ऐसा बनाया था। यहां कैपेसिटर लगाया है, यहां कैपेसिटर लगाया है, क्या हमने इधर कैपेसिटर लगाया था? ये मैं तुम्हारे को ये बोल रहा हूं, ये वाला पॉइंट अब ऊपर उठा दो और ऐसे देखो इसको, ये वाली चीज जो यहां जुड़ी हुई थी, इस पॉइंट को यहां से हटा के अब ऐसा बना दो। क्या तुम्हें ऐसा लगा है दोनों सीरीज में? तुम्हें लगा है दोनों सीरीज में, है ना? और फिर दोनों आंसर, यहां भी एक कैपेसिटर था, ऐसा ही डायग्राम नीचे भी है भाई। क्या ऐसा ही डायग्राम इधर भी बना लेंगे? क्या एक पॉइंट हटा देंगे यहां से? ऐसा बन गया। लो बोलो, ये दोनों किसमें, कौन सी सिमेट्री लगाई मैंने? मैंने हॉरिजॉन्टल लगाई कि वर्टिकल लगाई? मैंने तो वर्टिकल लगाई है। हॉरिजॉन्टल लगा लेते तो भी बात बन जाती, लेकिन क्या उसके अंदर हमारे को कुछ प्रॉब्लम आती? मिरर सिमेट्री ज्यादा एप्लीकेबल होती है। ये देखो, अभी आंसर बोलो इसका, क्या इसका आंसर C/2? इसका आंसर दोनों किसमें? तो इन दोनों का आंसर C आ गया, ये भी C, ये भी C, तीनों किसमें? डन। ऊपर कितना आ गया? क्या ऊपर C/3 नहीं आ गया? इस वाली रो में कितने? अरे इस वाली रो में ये दोनों, जो चार्ज इसमें जाएगा वो इसमें भी तो जाएगा, C बाय, तो इस वाली रो का C बाय, ऐसे ही इसका नीचे वाले का आंसर कितना आएगा? ये C/2 दोनों का, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, C/2 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 पैरेलल में, तो आंसर कितना आ गया? C। ये C, ये C, ये C, ये 1 2 3 कितने? क्या C बाय, और तीनों सारे किसमें? पैरेलल में। क्या सारों को जोड़ दूंगा तो C/3 C/3 C/2 कितना आ गया? कितना? अब बताओ यार, ये कोई तरह व्हीटस्टोन करा देगा? इसमें लग ही नहीं रहा। ब्रिज तो कहीं कहीं दिखता है, ब्रिज तो कहीं कहीं दिखता है, लेकिन क्या ब्रिज को अगर ब्रिज से ना करके सिमेट्री से भी करें तो भी हो जाता है? हो जाता है। बात समझ में आ रही है? वो एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, उसको हम पढ़ेंगे अलग से। लेकिन अभी अगर इस सर्किट को मैं बिना सिमेट्री सीखे करता तो होता? मतलब ही नहीं है। कितनी तरीके की सिमेट्री सिखाई है? मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, नाम भी बता दिए। मिरर सिमेट्री ज्यादा लगती है वर्टिकल सिमेट्री, है ना? लास्ट सवाल कर दो जल्दी फटाफट, ध्यान देना। अभी ये सवाल और अच्छे से सिखाएगा तुम्हारे को। किस में पूछा आंसर? इसका मतलब वो ए से एंटर करके डी में से निकल रहा है। अब मेरे डायरेक्शन ना ये बन चुकी है, देखते कौन करता है, करो। लास्ट सवाल है, कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में भेजूंगा, वो करके आना। मुझे सिर्फ ये बता दो, पैरेलल एक्सिस लगाओगे कि मिरर परपेंडिकुलर एक्सिस? तुम्हारे लिए ये लाइन है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर बन चुकी है, लेकिन तुम ये भूल चुके हो ये चार्ज की डायरेक्शन यही है अब, तो पैरेलल बन गई। पहले डायरेक्शन ए बी ये थी ना, तो इसके परपेंडिकुलर देखा था, अब चार्ज की डायरेक्शन यही है, और मैं ऐसे ही काट दूंगा इसको तो बात बन जाएगी। ये देखो एक बार, क्या मैं ये वाली एक्सिस ले लूं भाई? क्या मेरा चार्ज ए से एंटर करके डी में से निकल रहा है? एक बार इधर देख लो ध्यान से, ए और डी, ए से एंटर करके डी से निकल रहा है। क्या मेरी एक्सिस कहां आ रही है? पैरेलल आ रही है। किसके फ्लो के? चार्ज के फ्लो के। तो ये कौन सी एक्सिस है? पैरेलल एक्सिस है। सही है? कॉपी में देखो मैंने क्या लिखवाया है, पैरेलल एक्सिस में कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की पोटेंशियल। अब देखो कोरेस्पॉन्डिंग कौन होते हैं, जैसे पहले डायग्राम में भी बताया कोरेस्पॉन्डिंग कौन थे कोरेस्पॉन्डिंग? क्या मैंने इसमें परपेंडिकुलर लगा दी थी? इसमें कोरेस्पॉन्डिंग लगाई थी? लगाई नहीं थी। इसमें देखो ये वाली एक्सिस है, तो कोरेस्पॉन्डिंग ये बन गए, ये वाला और ये वाला, मतलब ये एक्सिस है तो इसके इधर वाला, इसके इधर वाला, और ये वाला और ये वाला, ये सारे सेम पोटेंशियल के, ये वी पे, ये वी पे, ये वी पे, ये वी पे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। देखो बेटा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? मतलब ये गया, इन दोनों का, अरे ये गया, बचा कितना? अब इस डायग्राम को देखो, क्या ये डायग्राम ऐसा नहीं बच गया? हाँ जी,
कौन से वाले यहां था ना। हाँ बेटा मैं ये कह रहा हूं, इन दोनों का अगर वी डैश है तो इनका वी और वी है। मैं सारों का वी नहीं बोल रहा हूं, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो ये तो गए। अब सर्किट कितना बचा? क्या सर्किट तुम्हारे को ऐसा नजर आ रहा है? ये लो, अब बताओ भाई। ए और डी के बीच में निकालना है, जिसके बीच में निकालना है उसको पकड़ो। ये लो, ए और डी के बीच में निकालना है। क्या ये वाला और ये वाला, एक दो तीन, तीनों सीरीज में हो गए। जो चार्ज यहां जाएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। कितना आंसर आया? C/3। सही है। अच्छा, इससे इधर ये भी C/3, ए और डी के उधर C/3, ए और डी के बीच में सी, ए और डी के बीच में कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया। सही है क्या? दिमाग में गया कुछ? सिमिट्री किसी को 5 सवालों से आ जाती, किसी को 20 से भी नहीं आती। समझ गए? इसको जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी कर ली रेजिस्टर वाले में लगा लेना, और जिसने रेजिस्टेंस नहीं किए हैं और ये सीख के बाद में लगा लेंगे। अभी किरचॉफ्स लॉ किसको पता है? कोई बताएगा? हाँ जी बताओ क्या होता है। लूप ना हो तो लगे ही नहीं। सही बात है ना, अगर लूप ना हो तो लगेगी नहीं क्या? नहीं लगेगी। किरचॉफ्स के दो लॉ थे, एक बार बता के भेज रहा हूं, सुन लो ध्यान से। बेटा किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए। इसने कहा कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं मैं उनको बहुत सिंप्लीफाई करके, बहुत आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। उसने दो लॉ दिए, एक था करंट का लॉ, एक था वोल्टेज का लॉ। जो वोल्टेज का लॉ था, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वो क्लोज सर्किट में लगता है, लूप में लगता है, लेकिन वो ओपन में और क्लोज्ड में दोनों में लगता है। राइट? तो कल कल की क्लास मेनली किस पे रहेगी? किरचॉफ्स लॉ पे, केसीएल पे, केवीएल पे और व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ये तीन चीजें मत छोड़ना, सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। सही है, जा सकते हैं। किसी को नहीं समझ में आया पूछ सकता है भाई।